मैं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कमाल फिर शुरू हो गया। मोहसिन नकवी ने एक खामोश धमकी भेजी है, आईसीसी को भी भेजी है और बीसीसीआई को भी भेजी है। आप कहेंगे अब ये खामोश धमकी कैसी है? थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा ना। लाहौर के अंदर एक इवेंट हुआ है जिसके लिए मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी आए। एलसीसी ग्राउंड लाहौर क्रिकेट क्लब एसोसिएशन का एक पवेलियन के अंदर एक स्पोर्ट्स शॉप खुली और आई थिंक कोई पुरानी बिल्डिंग थी, बस कोई नया पोचा शोचा लगाया गया और उसकी रिबन कटिंग थी। और अचानक से एक ये ग्रुप में मैसेज आया कि मोहसिन नकवी वहाँ पे जाएंगे, इनॉग्रेट करेंगे। और पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को लेकर सब लोग सोच रहे हैं। सो लाहौर में वो सारे लोग, सारा मीडिया वहाँ पर पहुँच गया। और जब वहाँ पर पहुँचे तो मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनने वाली है। उन्होंने ये कहा कि आते ही उन्होंने कहा जी मैं अभी तो ये ग्राउंड की बात करूंगा, 2-3 सेंटेंस उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जी चैंपियंस ट्रॉफी पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये लोकल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात रह जाएगी। अब अगर ये करना होता, सिर्फ यही जारी करना होता, तो एक पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, एक प्रेस रिलीज के साथ 2-3 लाइनें लिख के एक वीडियो बनाकर भेज देता है क्लिप, और मोहसिन नकवी साहब की चल जाती है। पर इस दफ़ा ये नहीं किया गया। सो मोहसिन नकवी साहब को पता था, कोई बंदा जो एबीसी भी जानता है उसको पता था कि मोहसिन नकवी साहब उस वक्त मीडिया के सामने आने लगे हैं, या ये 1 बजे के करीब ऐलान हुआ है, जब 1:30 बजे मीडिया पर ये खबरें आ गई कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शेड्यूल फिर ऐलान नहीं हुआ। और जो 7 दिसंबर को होने वाली दुबई में बोर्ड मीटिंग थी वो भी मुलतवी हो गई। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कि शराइत मान चुका था और उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सो यही लगा कि मोहसिन नकवी साहब इस मामले पर कुछ ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे और अपना मौक़िफ़ बताएंगे। बहरहाल जब वहाँ पर गए तो मोहसिन नकवी साहब ने मेरे खाते में खामोश धमकी दी। खामोश चुप वाली धमकी नहीं होती, जैसे आप किसी बच्चे को बगैर शाउट के ऐसे करते हो, ये वाली धमकी दी। अब ये धमकी कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है ये अल्लाह ही जाने, पर इस धमकी का अंदाज़ कुछ यूँ था कि उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उनसे पूछा गया कि ये जो ट्रायंगुलर सीरीज़ की बात हो रही है कि पाकिस्तान, इंडिया है और एक तीसरा मुल्क आ जाए ये ट्रायंगुलर सीरीज़ खेल लें, उस पर भी उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने कहा जो जो शराइत, जिन जिन मामलात पर आईसीसी के साथ बात हो रही है मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। अब जब उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करूँगा तो उनसे सवाल ये किया गया कि जय शाह बतौर चेयरमैन आईसीसी आए हैं, इंडिया से आए हैं, इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पहले ही क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, तो आपको बतौर जय शाह कैसे चेयरमैन आईसीसी लगे? तो उन्होंने ये आगे से कहा, नाम नहीं लिया जय शाह का, उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक क्रिकेट चलाने की एक ग्लोबल बॉडी है जी, ग्लोबल बॉडी है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा काम आईसीसी करेगी जिससे क्रिकेट में डेंट पड़ेगा तो पूरी दुनिया की क्रिकेट में डेंट पड़ेगा। अब इससे मुराद ये है जो उन्होंने जय शाह को ये पैगाम यहाँ पर उन्होंने खुल कर कहा कि, और ये मतलब एज ए चेयरमैन आईसीसी जय शाह को पूरी दुनिया की क्रिकेट को चलाना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ये सोचेगा, जो मुझे जो मैंने इंटरप्रेट किया, अगर कोई बंदा इसके अलावा कोई मतलब निकाल सकता है तो वो शायद मुझसे ज़्यादा अक्लमंद होगा, मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ। पर मैंने जो इंटरप्रेट किया वो ये किया कि वो उन्हें ये कह रहे हैं कि शाह जी अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट में डेंट डालेंगे तो तब आपको ये जहन में रखना चाहिए कि दुनिया की क्रिकेट में डेंट पड़ेगा। दुनिया की क्रिकेट से मुराद आईसीसी टूर्नामेंट्स ही हैं। सो बेसिकली उन्होंने पहले चुप की धमकी दी, देखें क्या शर्तें अंदर तय हुई हैं, कौन जीता कौन हारा, किसका फ़ायदा हुआ किसका नुकसान हुआ, उस पर वो कुछ नहीं बोले। हाँ, ये बार बार उन्होंने कहा कि जो हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा, पाकिस्तानी कौम जो सोच रही है उससे ज़्यादा मिलेगा। ये अब मुझे ये लफ्ज़ों का घोरक धंधा, और जितना मोहसिन नकवी साहब इस सच्चे को तरीके को जानते हैं कोई भी नहीं जानता। माशाल्लाह वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे तो बड़े भाई उस्तादों में से हैं। सो लफ्ज़ों को उन्होंने सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर घुमाया हुआ है। CNN के लिए भी वो प्रोड्यूसर हैं, बड़े मायनाज किस्म के प्रोड्यूसर हैं। सो लफ्ज़ के गोरख धंधे में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम को मायूसी नहीं होगी और जो वो सोच हैं उससे ज़्यादा होगा, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने धमकी दी है, पहले खामोश धमकी जी मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या शराइत अंदर तय हुई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि अंदर ट्रायंगुलर सीरीज़ पर बात हुई है, अंदर हाइब्रिड मॉडल पे बात हुई है, अंदर फ्यूजन मॉडल पे बात हुई है, अंदर 3 साल के लिए किसी रिटन एग्रीमेंट की बात हुई है, अंदर क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी आज मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मामला अभी ज़ेर बहस हैं। पर उन्होंने जय शाह साहब के सवाल पर ज़रूर जवाब दिया, और जवाब थोड़ा सा उनका डिप्लोमेटिक प्लस कहें आप इसको, थोड़ा सा अग्रेसिव वर्ड बहुत बुरा हो जाएगा, डिप्लोमेटिक प्लस तंबीह नहीं करते, मतलब आप किसी को वार्न करते हो या
डिप्लोमेटिक स्टाइल ऑफ वार्निंग, डिप्लोमेटिक स्टाइल की वार्निंग थी ये कि जनाब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आईसीसी में आए हैं और आप अगर क्रिकेट के अंदर कोई डेंट डालेंगे तो वो डेंट पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर डलेगा। सो इस आप कह लें कि इस खामोश धमकी को लेके अब ये एहसास तो मुझे थोड़ा सा होना शुरू हो गया कि कहीं ना कोई डेंट डालने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि फिर चीज़ें देखिए 5 दिसंबर को इजलास था जिसके अंदर जय शाह ने पहली बार बोर्ड तमाम क्रिकेट बोर्ड 16 मेंबरान थे उनसे मिला, फिर बर्फ़ पिघली, शाम को हमें इतलात मिलना शुरू होगी 6 को कि जनाब शाम को खाने में बैठे हैं, बातचीत हो गई, साइड प्रपोजल आ गए, फिर इंडियन मीडिया ने उनकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने खबर दी, फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी कि जनाब ये हाइब्रिड कहें फ्यूजन कहें ये हल हो गया, 3 सालों के लिए हो गया, पाकिस्तान मान गया है हाइब्रिड मॉडल पर, 4 मैचेस कंफर्म, 5वां मैच अगर इंडिया फाइनल में जाएगा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर होंगे, 3 उनके पूल मैच, 1 उनका सेमीफाइनल और 1 अगर इंडियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये 5 बाहर जाएंगे, 10 मैच पाकिस्तान के अंदर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, पाकिस्तान इंडिया वाला मैच भी दुबई में होगा, और वाइस वर्सा ये कहा गया कि 2027 तक यानी कि 25, 26, 27 तक जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स होंगे उसमें वुमेन क्रिकेट टीम का भी वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, और उसके बाद वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप है 2026 का जिसमें को होस्ट श्रीलंका भी है। सो ये कहा गया कि जी अब ये जो हाइब्रिड फ्यूजन प्लस जो भी इसको नाम लें ये मॉडल ये फ्यूजन जो है वो परमानेंट चलेगा और इसके ऊपर टिट फॉर टैट की कंडीशन होगी, इफ द इंडियन नॉट कमिंग हियर सो पाकिस्तान विल नॉट कम गो देयर। सो इस फिनोमिना में हमें कहानी सॉल्व होती नजर आ गई और फिर हमें ये भी लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तो सोलली अकेले पाकिस्तान के लिए बतौर आप कहें ना एक टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया था और उसके अंदर से ये डंडी मारी गई और ये बताया गया कि भी एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं मिल रहे। जो अहम तरीन मैच पाकिस्तान इंडिया का है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, इंडिया के जाहिर बात है इंडिया के मैचेस जो है वो सबसे ज़्यादा कमाने वाले, सो वो सारे मैचेस बाहर चले गए। अब जब वो सारे मैचेस बाहर चले गए तो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा आमदनी के लिए साइड लाइन्स पर हमें इतलात मिली कि जी ट्रायंगुलर सीरीज की बात हो रही है ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये भी बात हुई कि जी कुछ लोगों ने पाकिस्तान में भी ये कहा कि यार ये मोहसिन नकवी क्या कर रहा है, ये हमें दिखाने के लिए कह रहा है जी 3 साल के लिए ये ट्रायंगुलर सीरीज के साथ साथ कह रहा है जी 3 साल के लिए ये हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा। और इस फ्यूजन मॉडल में है क्या, इससे एक वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप 2026 है जिसमें श्रीलंका ऑलरेडी उनका को होस्ट है। सो को होस्ट सेंस में पाकिस्तान के तो वैसे ही सारे मैच श्रीलंका में होने, सो फिर तो उसमें एक था कि सेमीफाइनल भी एक श्रीलंका के अंदर है, सो फाइनल भी कोलंबो की कहानी आ गई थी और इस बात को लेकर BCCI सारा कुछ मान चुका था और आज 7 दिसंबर को यानी कि ये जो जिसको कहते हैं ना सैटरडे के दिन ये फाइनल होना था, फिर BCCI क्यों रुक गई। अब यही सुनने में आ रहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट के पास गए और कोई ना कोई वहाँ पे भी रोड़े अटक रहे हैं या अटकवाए जा रहे हैं और इस पर आज मोहसिन नकवी की खामोश धमकी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खामोश धमकी थी कि शराइत मैं नहीं बता रहा और BCCI के साबिक सेक्रेटरी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन जय शाह को उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक वार्निंग दी कि भाई साहब डेंट डालेंगे ना आप, पूरी दुनिया की क्रिकेट में डेंट डलेगा। बहुत शुक्रिया।